राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी दो रानियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा कृष्णकांत के दो रानियां थीं। एक रानी का नाम शिवप्रिया था तो दूसरी रानी का नाम स्वर्णलेखा था। राजा कृष्णकांत स्वर्णलेखा से बहुत प्यार करता था और उसे ज़्यादा ही महत्व देता था, जिससे रानी शिवप्रिया को स्वर्णलेखा से बहुत जलन होती थी। एक दिन रानी शिवप्रिया अपने ताल के किनारे बैठी हुई थी। चांदनी रात थी और चांद को देख रही थी और अपने आप से ही बातें कर रही थी। हे भगवान, कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक मैं यूं ही विरह की अग्नि में जलती रहूंगी? राजा साहब की कृपा पता नहीं हम पर कब होगी। राजा साहब तो बस स्वर्णलेखा के पहलू में ही समाये रहते हैं। फिर वह चांद से अपने आप ही बातें कर रही थी। तभी किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर शिवप्रिया भय से खड़ी हो गई, पर हिम्मत करके अपनी कमर से कटार निकालकर कहने लगी, कौन है? सामने आओ। किसने इतना दुस्साहस किया है जो हमारे पीछे यहाँ तक आया है, वह भी राजा कृष्णकांत के महल में? इतने में झाड़ियों से निकलकर राजा का मुंह लगा सिपाही शिवचरण बाहर आ गया। वह गर्दन नीची करके खड़ा था। रानी गरजती हुई कहने लगी, तुम इस समय यहाँ पर कैसे? शिवचरण कहने लगा, क्षमा चाहता हूँ रानी साहिबा, जान की अमानत चाहूँगा, कुछ कहना चाहता हूँ। रानी शिवप्रिया कहती है, ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? शिवचरण कहता है, रानी साहिबा, मैं आपकी परेशानी जानता हूँ। रानी कहती है कि क्या कह रहे हो तुम? शिवचरण ने कहा, जी रानी जी, मैं आपकी परेशानी की वजह जानता हूँ। राजा साहब की रानी चंद्रलेखा के साथ नज़दीकियों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। रानी थोड़ी तेज आवाज़ में कहने लगी, इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवचरण कहने लगा, रानी साहिबा, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। रानी शिवप्रिया चिल्लाकर कहने लगी, एक अदने से सिपाही की इतनी हिम्मत कि वह राजा साहब और मेरे बारे में बात करे? निकल जाओ यहाँ से। वह तो मैंने तुम्हें अभय दान दिया है, नहीं तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर देती। शिवचरण डर कर वहाँ से चला गया। रानी भी मुड़कर अपने महल में जाने लगी। एकाएक शिवचरण का रूप बदल गया। वह एक भयानक आदमी के रूप में तब्दील हो गया और हंसते हुए कहने लगा, आज नहीं तो फिर कभी, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी शिवप्रिया। और वह भी वहाँ से चला गया। शिवप्रिया अपने महल में आ गई और उदास सी अपने पलंग पर बैठकर जो राजा के बारे में सोचने लगी। उसे हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थीं। वह अपने महल के झरोखे से झांक कर देखने लगी तो रानी शिव, स्वर्णलेखा और राजा साहब बाग में फूलों के झूले पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर शिवप्रिया को अपनी सौतन की डाह से जलन होने लगी। उसके मन की शांति उसको नहीं मिल रही थी। वह ऐसे तड़प रही थी जैसे पानी के बिना मछली तड़पने लगती है। दासियों ने जब रानी शिवप्रिया की ऐसी हालत देखी तो शिवप्रिया की प्रिय सखी सुनैना को बुला लाए। सुनैना ने आते ही रानी का सर गोद में लिया और कहने लगी, क्यों तड़पती हो सखी? मैं हूं ना तुम्हारी पीड़ा को जो समझने वाली, तुम्हारा दुख कम करने वाली। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मुझ पर विश्वास तो करो। शिवप्रिया रोते हुए कहने लगी, स्वामी आज फिर। और सुनैना ने उसकी बात को वहीं रोक दिया और दासियों से कहती है, तुम लोग जाओ और रानी को एकांत में रहना चाहती हैं। फिर वह रानी से कहती है, शिवप्रिया, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम रानी स्वर्णलेखा से घृणा करती हो, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो राजा कृष्णकांत के कानों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी और वह तुमसे और दूर चले जाएंगे। तुम राजा को रिझाने का प्रयत्न करो और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करो। नित नए नए गहने पहनो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो
और राजा को रिझाओ। रानी शिवप्रिया कहती है, सखी तुम क्या सोचती हो, मैंने यह सब नहीं किया। वह तो चंद्रलेखा तो बिना साज श्रृंगार के भी राजा के मन में बस गई है। पता नहीं यह नटनी क्या जादू जानती है। अब तो राजा जी मेरी छाया को भी नहीं देखते। अब मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि मुझे कब उनके दर्शन हुए थे। सुनैना बड़े प्यार से शिवप्रिया को समझाती है, सखी हम इसका हल खोज रहे हैं, तुम अपने मन को परेशान मत करो, अपने हृदय में बस प्यार रखो, एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। सुनैना के समझाने से शिवप्रिया धीरे धीरे सो गई। सुनैना वहीं शिवप्रिया की सैया पर उसको लिटा देती है और स्वयं उसके सिरहाने बैठकर सोचती है कि राजा जी के साथ शिवप्रिया कितनी खुश थी। हंसी खुशी इनकी जिंदगी गुजर रही थी जब तक महल में स्वयं लेखा का आगमन नहीं हुआ था। यह स्वयं लेखा जब से राजा की जिंदगी में आई है, वह शिवप्रिया को नज़र भर के लिए भी नहीं देखते। शिवप्रिया देखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मगर स्वयं लेखा तो सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके रूप के आगे तो हर कोई फीका पड़ जाता है। राजा किया हर किसी की इच्छा होगी कि स्वयं लेखा जैसा हीरा उसके आगे उसमें आ जाए। अगले दिन जब शिवप्रिया सोकर उठी तो कल रात की अपेक्षा उसके मन की दशा कुछ ठीक थी, पर मुख पर रात का अवसाद नजर ही आ रहा था। इतने में स्वयं लेखा का आगमन हो गया। कामदेव की पत्नी रति से भी सुंदर, साक्षात सौंदर्य की स्वामिनी स्वर्ण लेखा का रूप इतना उजला था जैसे अभी दूध से नहाई हो, और जो उसके दांत तो इतने सुंदर थे, बिल्कुल सफ़ेद मोतियों जैसे चमक रहे थे। आंखें भी ऐसी कि हिरनी भी शर्मा जाए, और बोली तो ऐसी कि मधुमक्खी के छत्ते का पूरा शहद उसके मुंह में आ जाए। इतनी मीठी बोली से स्वर्णलेखा ने कहा, अरे दीदी, हमने सुना है रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हो गया है आपको। रानी शिवप्रिया ने कहा, कुछ नहीं छोटी, ऐसे ही थोड़ा बदन दर्द कर रहा था। स्वर्णलेखा चहक कर बोली, तो दीदी बदन को ठंडा क्यों नहीं कर लेती हो, चलो ना ताल में नहाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। शिवप्रिया कहती है, नहीं छोटी, हम रानियों को यह सब शोभा नहीं देता, पर तुम चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि तुम पर तो राजा जी की विशेष कृपा है। स्वर्णलेखा कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, पहले आप उसके बाद मैं। आप बड़ी रानी में छोटी रानी तो आपकी बहन हो गई ना। और फिर गले लग गई। निश्चल स्वर्णलेखा का प्यार भी शिवप्रिया के द्वेष भावना को कम नहीं कर पा रहा था। वह उसे हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखती थी, और स्वर्णलेखा इन सब से बेखबर अपने भाग्य पर इतराती थी। एक ब्राह्मण कन्या सौभाग्य से महलों की रानी बन गई थी। वह अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से बिल्कुल अभिज्ञ थी। इतने में ही दासी ने आकर स्वर्णलेखा से कहा, रानी जी, आपको राजा साहब याद कर रहे हैं। स्वर्णलेखा कहने लगी, यह राजा साहब ना बिल्कुल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं दीदी, समझाओ ना आप उन्हें। फिर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। शिवप्रिया अपने हाथों में पकड़ी हुई फूलों की डलिया गुस्से से जमीन पर पटक देती है, और राजा कृष्णकांत के महल में रानी स्वर्णलेखा पहुंच जाती है। कृष्णकांत उनके पास आ जाते हैं और उनके कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं, स्वर्ण, कहाँ गई थी आप? आपसे पल भर का विछोह भी सहन नहीं होता, ऐसा लगता है सदा आप मेरे नेत्रों के सामने रहो। स्वर्णलेखा कहने लगी, महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ, आठों पहर आपके साथ रहती हूँ। वह तो दीदी के हाल चाल जानने चली गई थी। कृष्णकांत कहने लगे, यह भी कोई बात है। तभी एक दासी आती है। रंग में भंग पड़ने की वजह से कृष्णकांत क्रोधित हो जाता है, और वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, जब हम और रानी बात कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली।
स्वर्णलेखा राजा को रोकती है और दासी से कहती है कि जब राजा साहब को एकांत के लिए कहा गया था तो तुम यहाँ क्यों आई हो। दासी डरते डरते हकलाते हुए कहती है, वो मंत्री देवराज बहुत ज़रूरी मंत्रणा करना चाहते हैं, उनके आदेश पर मुझे आना पड़ा। राजा कृष्णकांत खींचकर कहता है, बुला लो देवराज का, पता नहीं उसका क्या काम आन पड़ा है। मंत्री देवराज अंदर आता है और महाराज को प्रणाम करता है। इसके बाद राजा कृष्णकांत कहते हैं, कहो इतना क्या महत्वपूर्ण काम आ गया कि तुम्हें इतनी सुबह सुबह आना पड़ा। कृष्णकांत रानी स्वर्णलेखा की तरफ देखता है तो कृष्णकांत इशारे से रानी स्वर्णलेखा को जाने को कहते हैं तो वह चली जाती है। तब देवराज कहता है, महाराज गुप्तचरों से सूचना मिली है, राज्य में आपको राजगद्दी से गिराए जाने की योजना बनाई जा रही है और आपकी हत्या की साजिश रची जा रही है। राजा कृष्णकांत क्रोधित हो गए और कहने लगे, किसने इतनी हिम्मत आ गई कि जो हमसे गद्दारी करने लगे हैं। देवराज कहने लगा, महाराज यह तो स्पष्ट ज्ञात नहीं हो सका है कि वह कौन है, पर जो भी साक्ष्य मिले हैं वह इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कृष्णकांत चीखते हैं कि कौन है वह। तो देवराज कहने लगा कि हो आपके चचेरे भाई विक्रमजीत हो सकते हैं। कृष्णकांत कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, वह तो हमें बहुत पसंद करता है। देवराज कहता है, पर वह राजगद्दी भी तो चाह रहा था। शस्त्र युद्ध में उसके विफल हो जाने पर छोटे होते हुए भी आपको राज्य गद्दी मिली थी, इसका बदला तो वह लेगा ही। कृष्णकांत कहते हैं, वह तो बरसों पुरानी बात है, उसे कुछ करना होता तो उसी समय करता, तुम दूसरी जगह दिमाग लगाओ। अब देवराज मंत्री कहते हैं, महाराज आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। तब राजा कहता है, अब तुम जा सकते हो, और देवराज अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। राजा के महल से निकलकर स्वर्णलेखा बाग में चली गई और फूल पर एक तितली बैठी थी, उससे बातें करने लगी। तितली रानी तू ही बता, यह प्रिय ऐसे क्यों है, क्या मैं वहाँ रुक जाती तो कुछ सुन लेती क्या। कितनी भी गोपनीय बात हो अपनी पत्नी से भी छुपाएंगे क्या। तितली कहती है, स्वयं वे तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, वे नहीं चाहेंगे कि तुम चिंतित हो। स्वर्णलेखा कहती है, हाँ यह तो ठीक है, और फिर वह हंस पड़ती है और कहती है कि तुम सही कह रही हो तितली, और तितली को अपने हाथ में लेकर उससे बहुत प्यार करने लगती है। स्वर्णलेखा किसी भी जीव जंतु पक्षी की बातें समझ सकती थी और उनसे बातें करती थी। राजा दासी को बुलाता है और कहता है, दोपहर तक मुझे एकांत चाहिए, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, किसी को मतलब किसी को भी नहीं, वरना तुम जीवित नहीं बचोगी। और दासी चली गई। राजा का चेहरा उग्र हो गया। वह अपने महल के कमरे के पीछे वाली दीवार पर उंगली से कुछ आकृति बनाता है। उस आकृति के बनते ही दीवार में एक दरवाजे में बदल जाती है। कृष्णकांत अंदर चला जाता है। वहाँ एक गुफानुमा रास्ता था। कृष्णकांत आगे बढ़ता जाता है और वह रास्ता घने जंगलों में आकर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर एक आदमी घोड़ा लेकर खड़ा हुआ था। उसने नकाब पहना हुआ था। राजा घोड़े पर बैठकर उसे पूरब दिशा की ओर दौड़ाने लगता है। 5 कोस जाने के बाद वह एक कुटिया के सामने घोड़े से उतर जाता है और अंदर जाता है। अंदर एक सिद्ध साधु ध्यान में मगन थे। उनकी उम्र कोई 150 वर्षों से भी ज़्यादा लग रही थी। राजा उनको प्रणाम करता है और कहता है, बाबा आपकी ज़रूरत आ पड़ी है। तो वे ऋषि धीरे से आंखें खोलते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं। फिर उससे पूछते हैं, क्या हुआ राजा साहब। तब कृष्णकांत कहते हैं, बाबा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, और मैं जानता हूँ यह एक नहीं अनेकों तरफ से हो रही है,
और मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। बाबा कहते हैं हमें भी इस चीज़ का अंदेशा हो ही रहा था और हम आपको याद ही कर रहे थे। राजा कहने लगा, अब वह वक्त आ गया है, आप मुझे वह चीज़ दे दीजिए। बाबा गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, हम उसे देने का ही, अब उस चीज़ को देने का ही वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, हाँ बाबा, अब उसकी ज़रूरत आन पड़ी है, जिनके प्रयोग से मैं अपनी जान बचा सकूं और अपनी राजगद्दी को कायम रख सकूं। बाबा कृष्णकांत को एक छोटा सा बक्सा पकड़ा देते हैं और कहते हैं, यह लो, मगर सावधानी से, जो सावधानी मैंने बताई थी उनका ध्यान रखना राजा साहब। राजा कृष्णकांत कहते हैं, जी बाबा, मैं, और उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं। इधर महल में शिवप्रिया राजा से मिलने आती है तो दासी उन्हें जाने से रोक देती है। शिवप्रिया दासी पर चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे राजा साहब से मिलने नहीं जाने दे रही हो, और उन्होंने पता चलेगा तो वे तुम्हें बहुत कठोर दंड देंगे। दासी कहने लगी, मुझे राजा साहब ने किसी को भी अंदर नहीं आने देने का आदेश दिया है। अगर कोई अंदर चला गया तो वे मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। शिवप्रिया कहने लगी, अच्छा, तो ये तो बता सकती है ना कि अंदर कौन है? दासी कहती हैं कि कोई नहीं, उन्हें एकांत चाहिए। शिवप्रिया को आश्चर्य हुआ कि वह कहती हैं स्वर्ण लेखा भी नहीं। दासी कहती है, नहीं, छोटी रानी भी नहीं, मंत्री जी के जाने के बाद कोई नहीं गया अंदर। शिवप्रिया अपने कमरे में आ जाती है। सुनैना वहीं बैठी थी। शिवप्रिया उससे कहती तो कुछ गड़बड़ है, राजा साहब एकांत में हैं, कोई नहीं है उनके साथ, तुम जाकर पता करो। सुनैना खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक करके आँखों को धीरे से बंद करती है और कुछ बुदबुदाती है और वह एक चूहे में परिवर्तित हो जाती है और वह राजा कृष्णकांत के महल की तरफ चली जाती है। सुनैना जादुई मंत्रों से अपने शरीर को किसी भी जानवर में बदल सकती थी। इधर राजा कृष्णकांत उस पेटी को लेकर वापस अपने महल में आ रहा था और इधर चूहे के रूप में सुनैना राजा के महल में घुस चुकी थी। राजा कृष्णकांत ने अपने कक्ष में आकर उस दरवाजे के ऊपर उंगली से वही आकृति बनाई तो फिर से वहाँ दीवार आ गई और तभी कक्ष में सुनैना ने चूहे के रूप में प्रवेश किया। कृष्णकांत को बस दीवार के पास खड़े ही हुए थे कि वह देख पाती, दीवार में बने गुप्त द्वार को नहीं देख पाई। सुनैना सोच में पड़ गई कि राजा साहब एक छोटा सा बॉक्स लेकर दीवार की तरफ मुंह करके क्यों खड़े हैं। राजा साहब थोड़े बेचैन नजर आ रहे हैं। वह अपने हाथ में बक्से को लेकर इधर उधर टहल रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे थे कि इस बक्से को किधर रखना है। उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि वह उसे कहीं छुपाना चाहते हैं। फिर सुनैना ने देखा कि राजा कृष्णकांत एक कोने में गए और वहाँ पर कुछ नहीं था, फिर भी ऐसे लग रहा था वे हवा में ही एक बड़ा सा संदूक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत ताकत लगाकर उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। फिर सुनैना को ऐसा लगा कि राजा साहब जिस चीज़ को खोल रहे हैं वह खुल गई है और राजा साहब ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा बक्सा उसमें डाल दिया और वह भी अदृश्य हो गया। सुनैना समझ गई यह कोई अदृश्य संदूक है जिसमें गुप्त और महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। सुनैना सोचती है, बड़ी अद्भुत चीज़ है। इतने में कृष्णकांत को आभास होता है कि कमरे में कोई है, तो वह अपनी तलवार लहराते हैं और कहते हैं, कौन है, सामने आओ, नहीं तो तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। सुनैना डर जाती है और चुपके से निकल जाती है। कृष्णकांत पूरे कमरे का जायजा लेते हैं और जब वह संतुष्ट हो जाते हैं कि कमरे में कोई नहीं है,
तब वह उस अदृश्य संदूक की जगह बदल कर रख देते हैं। इधर सुनैना शिवप्रिया के पास जाती है तो शिवप्रिया पूछती है, क्या गुप्त मंत्रणा चल रही थी राजा जी के कक्ष में? सुनैना कहती कि कुछ भी नहीं, राजा साहब तो अकेले थे, पर कुछ अजीब बातें हुई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। राजा जी के हाथ में एक रहस्यमय बक्सा था, जिसमें वह बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे रख रहे थे, और उन्होंने उस बक्से को एक अदृश्य संदूक में रख दिया। फिर उत्तेजित होकर कहने लगी, शिवप्रिया, उसमें बहुत ही गोपनीय चीज़ होगी जिसे राजा साहब सबसे छुपाना चाह रहे होंगे। शिवप्रिया कहने लगी, हाँ, मैं जानती हूँ उस अदृश्य संदूक के बारे में। राजा साहब ने मुझे अपने अंतरंग क्षणों के बारे में बताया था कि उनके पास एक ऐसा संदूक है जो किसी को दिखाई नहीं देता, ना ही किसी को वह महसूस ही होगा। कोई उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता, पर एक विशेष युक्ति द्वारा राजा साहब उसे देख सकते हैं और उसमें अपनी गोपनीय चीज़ें छुपा सकते हैं। पर उस बक्से में उन्होंने क्या चीज़ छुपाई होगी, वह कैसे पता चले? इधर कृष्णकांत उस बक्से को छुपाकर निश्चिंत हो जाते हैं। फिर रानी स्वयंलेखा के पास जाते हैं। स्वयंलेखा अपने कक्ष में आराम कर रही थी। राजा कृष्णकांत उनके पास जाकर उनके सिर के पास बैठ जाते हैं और उनके बालों को सहलाने लगते हैं। स्पर्श पाकर स्वयंलेखा की एकदम से आँख खुलती है तो सामने राजा को देखकर वह चिहुक उठती है, जैसे किसी रूठे हुए बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। फिर वह उठकर बैठ जाती है और कहती है, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मैं आ जाती, आपकी गुप्त मंत्रणा खत्म हो गई। राजा साहब कहने लगे, हाँ स्वयंलेखा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं रह सकता। तुम्हें बुरा लगा? स्वयंलेखा कहती है, हाँ महाराज, पहले तो लगा, फिर मैं समझ गई। मैं नई आई हूँ न, इसलिए मुझे अभी महल के कानून कायदे पता नहीं है, पर समझ रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त ही रखा जाता है, किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता। इसलिए आपने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मैं धीरे धीरे सब नियम समझ जाऊँगी। कृष्णकांत मन में कहता है, स्वयंलेखा, तुम जल्दी ही सब समझ जाओ तो अच्छा है। तुम्हें पता नहीं कि हमारे आसपास कितने षड्यंत्र चल रहे हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे अपना निर्वाह करोगी? स्वयंलेखा कहती है, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्वयं राजा कहने लगे, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता। यह बताओ, तुम्हें महल पसंद है या गांव, तुम्हारा जो अपना गांव था? स्वयंलेखा कहने लगी, राजा साहब, मुझे महल में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर गांव की तो बात ही कुछ और है। राजा साहब कहते हैं, तुम्हें गांव जाना है? तो स्वयंलेखा ना में सिर हिलाकर कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। राजा साहब स्वरलेखा का आलिंगन कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि स्वयंलेखा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो, कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता देना। तभी स्वयंलेखा राजा कृष्णकांत की बाहों में मूर्छित हो जाती है और राजा उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। वे दासी को कहते हैं, रानी स्वयंलेखा मूर्छित हो गई हैं, राजवैद्य को बुला कर लाओ। राजवैद्य आते हैं और रानी स्वयंलेखा का परीक्षण करते हैं और नाड़ी देखते हैं। फिर वे रानी को फलों का रस पिलाने की सलाह देते हैं और बाहर आ जाते हैं। राजा पूछते हैं, वैद्य जी, स्वयंलेखा को क्या हुआ है? तो राजवैद्य कहते हैं, बधाई हो महाराज, इस महल का वारिस आने वाला है। रानी स्वयंलेखा गर्भवती हैं। कृष्णकांत बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी के अतिरिक्त वह अपने गले में पहनी माणिक की माला निकालकर राजवैद्य को दे देते हैं। पूरे महल में, राज्य में यह खबर फैल जाती है। एक दासी शिवप्रिया के पास भी खबर लेकर जाती है, बधाई हो बड़ी रानी जी, इस राज्य का वारिस आने वाला है।
शिवप्रिया पर तो जैसे वज्रपात हो गया। वह तो जड़ हो गई। वह तो गनीमत थी कि साथ में सुनैना थी। उसने शिवप्रिया को संभाला और कहा, रानी जी बहुत खुश हैं और तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगी, अब जाओ यहाँ से। दासी के जाते ही सुनैना शिवप्रिया को झंझोड़ कर कहती हैं, शिवप्रिया क्या हो गया तुम्हें, क्यों इस तरह से बर्ताव कर रही हो। शिवप्रिया रोने लगती है और कहती है, सब कुछ ख़त्म हो गया सुनैना, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं 6 सालों में राजा साहब को संतान नहीं दे पाई और इसने 6 महीने में। सुनैना कहती है, धैर्य रखो शिवप्रिया, सब सही हो जाएगा। शिवप्रिया कहने लगी, कैसे सही होगा, तुम्हारी ये सब बातें अब मेरी समझ में नहीं आती हैं। तुम कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सुनैना कुछ नहीं कहती है। वह शिवप्रिया के सर को सहलाने लगती है और सोचती है, करना तो मैं कब से चाहती हूँ, पर क्या करूँ। रानी स्वयंलेखा इतनी मासूम है कि दिल पिघल जाता है। पर तुम्हारे लिए शिवप्रिया कुछ करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, जिससे तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। रानी स्वयंलेखा की जो गर्भवती होने की खबर सुनकर राजा कृष्णकांत के पास उसका चचेरा भाई विक्रमजीत आता है और कहता है, बधाई हो राजा साहब, आखिर हमारे खानदान को वारिस मिल ही गया। राजा कृष्णकांत कहते हैं, तुम्हें भी बधाई हो भाई। मुझे क्यों बधाई दे रहे हो, राजगद्दी पर तो तुम्हारा पुत्र ही बैठेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी पहली संतान पुत्री हुई। कृष्णकांत बोले, तुम इतना चिढ़ते क्यों हो भाई, यह तो राज्य तुम्हारा भी तो इतना ही है। विक्रमजीत कहता है, नहीं राजा जी, यह राज्य उसी का रहता है जिसकी राजगद्दी होती है। विक्रमजीत कहने लगा, अच्छा तो राजा साहब हम चलते हैं, आप रानी स्वयंलेखा का ध्यान रखना। फिर जाते जाते मुड़कर कहता है, वैसे गर्भावस्था में ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, कुछ भी हो सकता है। कृष्णकांत कुछ नहीं कहते मगर समझ जाते हैं कि विक्रमजीत उसे खुली चुनौती देकर गया है। फिर विक्रमजीत राजकीय रसोई घर में जाता है और वहाँ जाकर एक महिला को बुरी तरह फटकार से जोर लगा रहा था, उसे बहुत ज़ोरों से डांट रहा था। जब तुम्हें यह औषधि दी गई थी तो दोनों रानियों के खाने में प्रतिदिन बराबर मात्रा में मिलाई जाए, तो तुमने रानी स्वयंलेखा के खाने में उस औषधि को क्यों नहीं मिलाया। वह कहती है, मैं तो प्रतिदिन दोनों रानियों के खाने में इस औषधि को मिलाती थी, पता नहीं गलती कहाँ हुई है। मैं नहीं जानता, विक्रमजीत बोला। यह कैसे हो गया सब, क्यों हुई इतनी बड़ी गलती, भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जिसने भी यह गलती करी है उसको। फिर वह गुस्से में चला जाता है। राजा कृष्णकांत को स्वयंलेखा की बहुत फिक्र होने लगी। वह सोचने लगे, किसी विश्वास पात्र को स्वयंलेखा के पास छोड़ना होगा जिससे कि वह उसकी सुरक्षा कर सके। फिर वह ताली बजाते हैं और दासी को बुलाते हैं। दासी आती है और कहती है, चतुरिताई को जल्द से जल्द हमारे सामने पेश करो। चतुरिताई आती है जो 65 साल की उम्र की औरत थी। चतुरिताई पर शरीर से गठी हुई अपनी उम्र को मात दे रही थी। रंग काला था लेकिन व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कोई भी प्रभावित हो जाए, और दुनियादारी का ढेर सारा अनुभव उसके चेहरे से ही झलक रहा था। वह आकर कहती है, कहिए महाराज, मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी, सब ठीक तो है ना। राजा कृष्णकांत कहते हैं, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए आपको याद किया है। बचपन में मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी आपने मेरा साथ दिया, उस काम को पूरा भी किया। आज मैं इस समय में कुछ लोगों पर ही विश्वास कर पा रहा हूँ, उसमें से एक आप हो, और अभी मुझे आपकी विशेष आवश्यकता आ पड़ी है। चतुरिताई कहती है, राजा साहब, मैं तो आपकी दासी हूँ, हमेशा से आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। राजा कृष्णकांत कहने लगा, नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे आपकी सेवा नहीं,
अपितु सहायता की आवश्यकता है। आपको खबर तो मिल गई होगी, रानी स्वयंलेखा गर्भवती हैं। चतुरिताई कहती है, जी राजा साहब, जैसे ही यह खबर सुनी मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे राज्य में चलने वाले षड्यंत्रों के बारे में भी पता है। राजा कृष्णकांत कहते हैं, तो उनसे तो मैं निपट लूँगा, मगर आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप रानी स्वयंलेखा का ख्याल रखें। आपको अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखना होगा रानी का। चतुरिताई कहती है, यह कोई कहने की ज़रूरत थी? यह तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी राजा साहब। आप जानते हैं चतुरी अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है और आपकी शिकायत का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राजा साहब कहने लगते हैं, आज से लग जाओ अपने काम पर। और चतुरी उनको प्रणाम करके जाने लगती है। तो राजा कृष्णकांत कहते हैं, तुम आवश्यकता पड़ने पर अपने उस जादू का प्रयोग कर सकती हो जिसे हमने बंद करा दिया था। चतुरी मुस्कुराते हुए चली गई। इधर शिवप्रिया को संचरण जो शिवचरण था उसकी याद आती है। वह सोचती है, उस दिन शिवचरण ने कहा था कि वह राजा साहब से स्वयंलेखा को दूर करने में मदद करेगा, तो वह शिवचरण को बुलवा भेजती है। शिवचरण आता है तो वह कहती है, तुम उस दिन ताल के किनारे क्या कह रहे थे? शिवचरण अभिज्ञता जाहिर करते हुए कहता है, तो रानी शिवप्रिया कहती है, तुम उस दिन रानी स्वयंलेखा और कृष्ण राजा जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। शिवचरण कहता है, माफ़ी चाहता हूँ रानी साहिबा, पर मैं तो आपसे बहुत समय से मिला ही नहीं हूँ। रानी शिवप्रिया चिढ़ जाती है और कहती है, ठीक है, जाओ यहाँ से। पर एक साया जो शिवप्रिया की खिड़की में बना हुआ था वह हंसने लगता है। चतुरिताई स्वयंलेखा के पास पहुँचती है। स्वयंलेखा चतुरी का काला रंग देखकर डर जाती है। उसने अभी तक नाजुक सी महिलाएं देखी थीं, पर चतुरी का व्यक्तित्व ही ऐसा था ही नहीं कि महिलाओं वाली नजाकत हो उसमें। चतुरी कहती है, मुझे राजा जी ने आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है, अब मैं आपके साथ रहूंगी रानी जी। स्वयंलेखा कहती है, पर यहाँ पर तो बहुत सी दासियाँ हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। चतुरिताई स्वयंलेखा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मेरी नियुक्ति विशेष रूप से की गई है आपकी सेवा करने के लिए, और यह राजा साहब का आदेश है। स्वयंलेखा डर जाती है, फिर वह धीरे से कहती है, अगर राजा साहब का आदेश है तो ठीक है, तुम सेवा में ली जाती हो। और ऐसा कहकर वह चतुरिताई को अपनी सेवा में रख लेती है। इधर मंत्री देवराज राजा की कक्ष में आता है और कहता है, महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिली है, कुछ दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्यों में आकर रह रहे हैं और यहाँ की सूचनाओं को शत्रुओं को भेज रहे हैं। उनमें से एक को हमने पकड़ लिया है। कृष्णकांत राजा कहते हैं, उसे हमारे सामने पेश करो। देवराज मंत्री जी ने कहा, महाराज, उसे यहाँ आपके कक्ष में पेश नहीं किया जा सकता। वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही हिंसक हो रहा था। या तो उसे राज दरबार में पेश किया जाए या आप स्वयं कारागृह में चलकर उससे मिल लीजिए। राजा कहने लगा, मुझे उससे अभी बात करनी है, चलो कारागृह में चलते हैं। इधर शिवप्रिया बहुत परेशान है। उसे लग रहा है कि अब राजा जी उससे और दूर हो जाएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह सुनैना को बुलाने के लिए कहती है, पर सुनैना किसी काम से बाहर गई हुई थी। शिवप्रिया उत्तेजित हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह शिवचरण को बुलवाती है। शिवचरण डरते कांपते आता है। उसे समझ में नहीं आता कि उससे क्या भूल हो गई है जो रानी साहिबा उसे बार बार बुलवाती हैं। शिवप्रिया उससे कड़कदार आवाज़ में पूछती है, सच सच बताओ, उस रात ताल किनारे तुम हमें क्या बताने वाले थे? तुम राजा जी और रानी स्वयंलेखा के बारे में बताना चाह रहे थे।
हमारी कुछ सहायता भी करने वाले थे। शिवचरण कुछ नहीं बता पाता। वह तो बहुत डर जाता है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। रानी उसे कैद में डलवा देती है। दरवाजे के पास एक साया सा उस समय रानी को नजर आता है। वह जोर से आवाज़ लगाती है, कौन है वहाँ? लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। वह तो स्वयं दरवाजे के पास जाती है। उस जगह तो कोई नहीं था, पर आगे एक धुंधला सा साया नजर आ रहा था जो महल से बाहर की तरफ जा रहा था। रानी उस तरफ जाने लगती है। शिवप्रिया उसका पीछा करते करते महल के बाग तक आ जाती है। इतने में उसे कंधे पर कोई हाथ रखता है तो वह डर जाती है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह मुड़कर देखती है तो उसके पीछे सुनैना थी। सुनैना कहती है, शिवप्रिया, इस दोपहर के समय में यहाँ क्या कर रही हो? शिवप्रिया उस तरफ इशारा करके कहती है, जिधर वह धुंधला साया जा रहा था। सुनैना देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह कहती है, शिवप्रिया, किधर जा रही थी तुम? शिवप्रिया कहने लगी, उसके पीछे, पर वहाँ शिवप्रिया को अब कोई दिखाई नहीं देता। शिवप्रिया एकदम से होश में आ जाती है और कहती है, कहाँ गया वह साया? अभी तक तो यहीं था। सुनैना कहने लगी, तुम्हें वहम हुआ होगा। शिवप्रिया कहती है, नहीं, वह यहीं था। सुनैना ने कहा, चलो अपने कक्ष में चलते हैं, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर शिवप्रिया को खींचते हुए कहती है, चलो ना शिवप्रिया, और उसको अपने साथ ले आती है। पर वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि वह साया दिख जाए। कक्ष में आकर शिवप्रिया कहती है कि दिखाओ, क्या दिखाना था तुम्हें मुझे? सुनैना ने अपने हाथ में एक पोटली पकड़ी हुई थी। उसे खोलकर वह कहती है, यह देखो। शिवप्रिया कहने लगी, यह क्या है? सुनैना ने कहा, यह वह जड़ी बूटी है जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। शिवप्रिया ने कहा, मुझे अभी यह नहीं चाहिए, और वह यह सब फेंक देती है। सुनैना कहती है, शिवप्रिया, यह क्या किया तुमने? मैं 50 गांवों में गई, सैकड़ों वैद्य जियों से मिली, और तब जाकर यह जड़ी बूटी मुझे मिली, और तुमने इसे फेंक दिया। शिवप्रिया ने कहा, अभी मुझे गर्भ धारण नहीं करना, गर्भ गिराने की जड़ी बूटी चाहिए। सुनैना चीख कर कहती है, शिवप्रिया, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई हो? तुम स्वर्णलेखा के बच्चे को मारना चाहती हो, जो राजा जी का ही अंश है। सुनैना की ऐसे बातें सुनकर शिवप्रिया रोने लगती है और कहती है, तो बता मैं क्या करूं? कैसे दूर करूं स्वर्णलेखा को राजा से? सुनैना कहती है, उसके लिए हम जरूर कुछ सोचेंगे। सुनैना शिवप्रिया के सिर पर हाथ फिराते हुए कहने लगी, हम कुछ करेंगे, तुम बस स्वर्णलेखा के बच्चे से डाहा मत रखो, उससे जलन मत करो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। वो राजा कृष्णकांत कैद खाने में जाते हैं। वहाँ उस कैदी के पास जो उन्होंने मंत्री ने पकड़ रखा था, कैद खाने में डाल रखा था, उसे राजा के पास लाया जाता है। सिपाही कहता है, राजा साहब, इसे बहुत सी यातनाएं दी गई हैं, मगर यह कुछ भी नहीं बोल रहा है। राजा साहब स्वयं हाथ में चाबुक लेते हैं और कहते हैं, यह ऐसे नहीं बोलेगा, यह हमारे सामने बोलेगा, और राजा साहब उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बहुत पिटने के बाद भी वह कैदी अपना मुंह जो खोल देता है। सब देखते हैं कि उसकी जबान कटी हुई है, वह कुछ बोल नहीं सकता। राजा कृष्णकांत कहते हैं, यह तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है? वह कैदी हंसने लगता है, फिर पागलों जैसी हरकत करने लगता है, खुद को बंधन से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह कुछ भी कर गुजरेगा। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई धुन सवार हो गई है। राजा कृष्णकांत वापस लौटने लगते हैं और उसे शिवचरण जो कैद में दिखाई देता है, उसे शिवचरण की वर्दी पहनी देखकर वह पूछते हैं, यह तो हमारा सिपाही है, इसे क्यों कैद किया गया है?
क्या गुनाह है इसका? वह कहता है इसे बड़ी रानी साहिबा के हुक्म से बंदी बनाया गया है। राजा पूछते हैं फिर इसका अपराध क्या था? सिपाही कहता है यह तो मुझे नहीं पता। राजा उसके पास जाता है और शिवचरण को ऐसे ही डरा हुआ सा था, वह राजा को देखकर रोने लगता है। राजा को रानी शिवप्रिया पर भी संदेह था। वह शिवचरण से धीरे से कहता है क्या अपराध है तुम्हारा? शिवचरण सहम जाता है, कुछ नहीं बोलता। राजा कहते हैं इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। शिवचरण डर कर कहता है नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं बड़ी रानी मुझसे किस बात से नाराज है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह कुछ नहीं कहता और चला जाता है। निर्दोष शिवचरण अपनी किस्मत को कोसता हुआ काल कोठरी में बैठ जाता है। राजा स्वयं लेखा के पास जाता है। स्वयं लेखा रूठते हुए कहती है यह आपने किसे भेज दिया हमारी सेवा में? राजा कृष्णकांत कहते हैं किसकी बात कर रही हो रानी? स्वयं लेखा कहती है अरे उसी चतुरी दासी की। राजा कहते हैं नहीं स्वयं लेखा, वह दासी नहीं है, वह चतुरी ताई है। उसने बचपन से समय समय पर हमारी बहुत सहायता की है। स्वयं लेखा कहती है मतलब? कृष्णदेव कहते हैं चतुरी ताई जादू जानती है और यह जादुई शक्ति से लड़ने की ताकत भी रखती है। इन्हें परकाया प्रवेश का जादू भी आता है। अच्छे से अच्छा दुश्मन भी इनके आगे पस्त हो जाता है। स्वयं लेखा कहती है परकाया प्रवेश? राजा कहते हैं हाँ, परकाया प्रवेश। वह पलक झपकते ही सामने वाले मनुष्य को मूर्छित करके उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। स्वयं लेखा कहती है ऐसा सच में संभव है क्या? राजा कहते हैं स्वयं लेखा तुम बहुत भोली हो, तुमने अभी दुनिया देखी कहाँ है? यह दुनिया तमाम बड़े बड़े जादुओं से भरी पड़ी है। स्वयं लेखा कहती है यह बातें तो मैंने कहानियों में बहुत सुनी हैं। कृष्णदेव राजा कहने लगे तुमने कहानियों में सुनी है, मगर हम तो इनसे रूबरू हुए हैं और उन सब से अब शायद तुम्हारा भी पाला पड़ेगा। स्वयं लेखा कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने महल में रहती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जादू की कोई जगह नहीं है। और हाँ, हमें आपकी चतुरिताई की भी ज़रूरत नहीं है, हमें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब राजा कहते हैं उसमें ऐसी क्या खराबी है? स्वयं लेखा कहती है एक तो यह हमारा राजमहल है, यहाँ पर हमें किसी से खतरा ही नहीं है, तो ऐसी व्यक्ति को हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें वह इसलिए पसंद नहीं है। राजा कहते हैं आप कब से किसी का रंग रूप देखकर उसे पसंद करने लगी? स्वयं लेखा कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका काला रंग और बड़ी आँखें देखकर हम घबरा जरूर गए थे, पर इस वजह से नहीं, हमें स्त्री जैसी नहीं लगती, बस इसलिए। श्री कृष्णदेव कहते हैं तुम कुछ दिन उसके साथ रहो, तुम्हें वह अच्छी लगने लगेगी। स्वयं लेखा कहती है मगर उनकी ज़रूरत ही क्या है? राजा कहते हैं धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है। स्वयं लेखा कहती है आप मुझसे इस तरह पहेलियों में क्यों बातें करते हैं, स्पष्ट रूप से क्यों नहीं करते हो? राजा कहते हैं समय आने दो, समय आने पर स्पष्ट रूप से भी बता दूंगा, मगर अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। स्वयं लेखा चहक कर कहती है वह तो मैं रख ही रही हूँ, आठों प्रहर मेरी सेवा में सब दासियाँ खड़ी रहती हैं, आखिर आगे चलकर राजमाता जो बनना है। कृष्णदेव कुछ सोचते हुए कहते हैं पर राजमाता के साथ जिम्मेदारी भी बहुत आती हैं, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। तब रानी कहती है हाँ, बन जाऊंगी मैं मजबूत। और स्वयं लेखा राजा से बातें करने लगती है। रात के समय महल के आसपास एक काला साया चक्कर लगा रहा था। उसने बड़ा सा काले रंग का लवादा पहन रखा था। वह महल के दीवारों के अंदर चढ़ने में तो कामयाब हो गया, पर बाग के बाद एक सीमा के बाहर वह पैर अंदर रख नहीं पाता। जैसे ही पैर रखता है उसे झटका सा लगता है, वह पीछे हट जाता है और अपने आप से कहता है यही तो हमेशा होता है, मैं अंदर ही नहीं जा पाता, पता नहीं यह स्वयं लेखा कब मेरी होगी।
फिर वह हताश सा बाग में ताल के किनारे बैठ जाता है। शिवप्रिया झरोके से देखती है तो उसे तालाब के किनारे कोई नजर आता है। उसे एकदम शिवचरण की याद आ जाती है और वह सोचने लगती है, कहीं ये शिवचरण तो नहीं जेल से भागकर आ गया हो और मुझे वह इसी जगह तो मिला था। वह ध्यान से देखती है तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वह बाग में जाने का निश्चय करती है और वहाँ बाग में चली जाती है और उसके पीछे से आवाज़ लगाती है, शिवचरण शिवचरण। वह साया एकदम से शिवचरण का रूप ले लेता और पलटता है। रानी कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जेल में थे ना? वह कहता है, रानी जी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवप्रिया कहती है, मेरी मदद? हाँ आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवप्रिया ने पूछा, वह कैसे? मैं रानी स्वर्णलेखा को राजा से अलग कर सकता हूँ। शिवप्रिया कहती है, सच में? तो शिवचरण कहता है कि हाँ मैं उसको अलग कर सकता हूँ। शिवचरण कहने लगा, ऐसा हो सकता है पर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? शिवप्रिया कहने लगी, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम स्वर्णलेखा को राजा से दूर कर दो। तुम्हारा घर मैं हीरे मोतियों से भर दूंगी। वह कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं महल के अंदर नहीं जा पाता, तुम्हें मुझे केवल महल के अंदर प्रवेश कराना होगा। शिवप्रिया कहती है, तुम तो महल में ही तो रहते हो, वहीं तो घूमते हो और कैसे नहीं जा सकते? तो वो साया कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। तो शिवप्रिया कहती है, रुको, यह हमारा आदेश है। वह नहीं रुकता। शिवप्रिया कहती है, हमारा काम करो, नहीं तुम्हें हम फिर से कैद खाने में डलवा देंगे। वह हंसने लगता है और कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती शिवप्रिया। शिवप्रिया कहती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं रानी हूँ और तुम इतनी धृष्टता कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे बढ़ गया? वह अपनी कमर में लगी हुई कटार निकालती है और उस पर हमला करती है। वह साया जब उस जगह से गायब हो जाता है और वह हंसने लगता है तो वह चिल्लाती है, सैनिकों। फिर वह साया फिर हंसता है और कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकती शिवप्रिया, तुम भूल गई तुम अकेली ही आई हो। शिवप्रिया डर जाती है। वह चिल्लाने लगती है, शिवचरण तुम्हारा इतना दुस्साहस तुम नहीं जानते, राजा को पता चल गया तो वह क्या होगा? वह साया हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और शिवप्रिया के पास आने लगता है। शिवप्रिया भी वापस जाने के लिए मुड़ती है मगर जा नहीं पाती। उसे लगता है उसके पैर वहीं ज़मीन पर जम गए हैं, वह आगे उठ ही नहीं रहे थे। वह साया उसके पास आ गया। शिवप्रिया डर जाती है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतने में एक बड़ा सा अजगर आता है और वह उस साये के पैरों को लपेटने लगता है। वह साया भी अपने पर हुए इस अचानक हमले से एकदम से घबरा जाता है और गायब होकर भाग जाता है। वह अजगर देखकर शिवप्रिया भी बहुत डर जाती है। फिर एकदम से वह अजगर अपने असली रूप में आ जाता है। वह सुनैना होती है। वह शिवप्रिया को गले लगा लेती है और कहती है, शिवप्रिया तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने रानी स्वर्णलेखा के कारण स्वयं को कितने बड़े खतरे में डाल लिया था। चलो अपने कक्ष में चलो। दोनों चली जाती हैं। राजा कृष्णकांत अपने कक्ष में, राजा इधर उधर देखता है और अपने कक्ष में अच्छे से निरीक्षण करता है। जब वह निश्चय कर लेता है कि कोई नहीं है तो वह अपने कक्ष का दरवाज़ा बंद करता है। फिर उस अदृश्य संदूक के पास पहुंचता है और उसे खोलता है। उसमें से वह छोटा सा बक्सा बाहर निकाल लेता है। फिर वह उस बक्से में से कुछ निकालता है जो एक पुड़िया की तरह होती है। उस पुड़िया को वह अपने हाथ में रख लेता है और बॉक्स को बंद कर संदूक में रख देता है। संदूक को वापस बंद कर उसी रहस्यमयी दरवाजे से अंदर चला जाता है। इधर स्वर्णलेखा के कक्ष में स्वर्णलेखा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही। चतुरी ताई उसके पास आती है तो वह एकदम से खड़ी होकर बैठ जाती है। चतुरी ताई कहती है, क्या हुआ रानी साहिबा, आपको नींद नहीं आ रही क्या? स्वर्णलेखा कहती है, नहीं नहीं आ रही है ना, मैं तो सो ही रही थी, तुम्हारी आहट सुनकर नींद खुल गई।
चतुरी ताई कहती है, नहीं, मेरी अनुभवी आंखें देख रही हैं कि आपको नींद नहीं आ रही। ऐसा अक्सर गर्भ अवस्था में होता है। स्वर्णलेखा उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। फिर चतुरी ताई कहने लगी, मैं आपके सर पर गुनगुने तेल की मालिश कर देती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा और नींद आ जाएगी। स्वर्णलेखा के मस्तिष्क में पीड़ा भी थी, इसलिए वह मना नहीं कर पाई। चतुरी ताई दासी से गुनगुना तेल लेकर आने को कहती है। स्वर्णलेखा से बोली। स्वर्णलेखा के बालों में अच्छे से मालिश करने लगती है और मालिश करते करते वह स्वर्णलेखा के साथ राजा कृष्णदेव के बचपन की बातें करती है, जिन्हें सुनकर स्वर्णलेखा को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वह रानी के सिर की मालिश करते करते रानी को नींद आने लगती है और वह आराम से सो जाती है। घने जंगल में दो राहगीर गुजर रहे थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे, भाई, इस 1 साल में हमने बहुत कमा लिया, अब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दूसरा कहता है, पर मुझे तो डर लग रहा है भाई, हमें दिन के समय में आना चाहिए था। हमारे पास इतना धन है जो हमने अपनी मेहनत से इस 1 साल में कमाया है, इसे कहीं डाकू हमसे छीन ना ले जाए। दूसरा कहने लगा, भाई, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भगवान का नाम लेकर हम इस जंगल को पार कर लें बस, उसके बाद तो हम गांव में पहुंच ही जाएंगे। इतने में 5-6 लोग मुंह पर काला कपड़ा लपेटे उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हथियारों को उनके गले पर रख देते हैं और कहते हैं, जितना भी माल है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दूसरा लड़का कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ना, रात में मत चलो, पर तू ही नहीं माना। पहला कहने लगा, मुझे लगता था हमारे राजा ने इस 1 साल में सुरक्षा के इंतजाम अच्छे कर दिए होंगे, पर यहाँ तो वही हालात हैं। पहला कहने लगा, हमारे राजा ने इस साल में सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हों तो हम कैसे जान सकते थे, यहाँ पर तो वही हालात हैं। दूसरा कहने लगो, अब तो अपना माल दो और अपनी जान बचाओ। और वह अपनी कमर में बंधी पोटली देने लगता है तो एक आवाज़ आती है, रुक जाओ। सब पलटकर देखते हैं। सामने सफ़ेद घोड़े पर बैठा एक सुदर्शन युवक था। उसने अपने मुंह को नकाब से ढक रखा था, पर आंखों में गजब का तेज था और वह अच्छा कदकाठी का मजबूत योद्धा था। उसने अपनी तलवार लहराई और उन डाकुओं को ललकारा और पल भर में घोड़े पर बैठे बैठे ही उसने सब डाकुओं को ढेर कर दिया। लड़ते समय ऐसे लग रहा था जैसे उसमें सहस्त्रों हाथियों का बल हो। उसने उन डाकुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। वे दोनों लड़के हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। पहला लड़का कहता है, आपने हमारी जान बचा ली। दूसरा कहता है, हमारा माल भी जो हमने अपने परिवार से दूर रहकर इतनी मेहनत से कमाया था। पहला व्यक्ति कहता है, कौन हो आप? तो वह युवक कहता है, मैं गरीब और असहाय लोगों का रक्षक हूँ। जो काम तुम्हारा राजा नहीं कर पाया वह काम मैं करूँगा। मेरा नाम कृष्णा है। फिर कृष्णा उन दोनों को उनके धन की थैली लौटा देता है। फिर जिस दिशा में आया था उसी दिशा में अपने घोड़े को एड़ लगाकर चला जाता है। दोनों राहगीर अपने गांव में पहुंचते हैं और सब गांव वालों को यह घटना सुनाते हैं कि कोई कृष्णा है जो गरीबों का रक्षक है और उनकी सहायता करता है। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है। शिवप्रिया चुपचाप सी बैठी थी। सुनाना कहती है, शिवप्रिया, यह तुम किस खतरे में पड़ गई थी? क्यों तुमने यह किया? मैंने कहा था ना, मैं कुछ कर रही हूँ, फिर भी तुम नहीं मानती हो। शिवप्रिया कहती है, उसकी आवाज़ में कुछ था, एक जादू सा। मैं खिंची चली गई। वह शिवचरण, उसकी इतनी हिम्मत। सुनैना कहती है, वह शिवचरण नहीं था, वह कोई मायावी था। शिवप्रिया कहती है, क्या? सुनैना कहती है, हाँ, मैं शिवचरण के पास ही थी, चूहा बनकर गई थी। वहाँ वापस इंसान बनकर मैंने पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाया, अपितु रोने लगा। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है और ऐसा कुछ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यही जानने की कोशिश की। तब
फिर वह वापस अपने कक्ष में आई तो तुम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दी। मैं इधर उधर तुम्हें ढूंढने लगी, तब मैंने तुमको देखा तो इस हालत में तुम घबरा रही थी, तो ये मुझे अजगर बनना पड़ा। शिवप्रिया कहती हैं, पर अब मैं क्या करूं? एक शिवचरण का रास्ता था और वह भी गया। सुनैना कहती है, मैं हूं ना। शिवप्रिया चिढ़कर कहती है, तुम बस कहती ही रहती हो, करती तो कुछ हो नहीं। सुनैना कहती है, ऐसे बयंगबानों से मत मुझे मारो। चुप ही रह गई इसलिए। दूसरे दिन स्वयं लेखा उठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रात को नींद भी अच्छे से आई थी। वह मनी मन चतुरी ताई को धन्यवाद देती है कि रात को हल्के हल्के मालिश करने से नींद अच्छी आई, पर चतुरी ताई जैसे ही सामने आई उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। चतुरी ताई कहती है, रात को आराम में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हुई रानी साहिबा? स्वयं लेकर चहक कर कहती है, नहीं, मुँह बहुत अच्छे से नींद आई। हाँ, फिर आप कब गई हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। चतुरी ताई रहस्यमयी आवाज़ में कहती हैं, हम कहीं गए नहीं थे, यहीं थे। स्वयं लेखा डर जाती है और कहती है, यहीं थे मतलब? चतुरी ताई मुड़कर उसकी ओर देखती है तो वह सहम जाती है, पर चतुरी की निगाहें स्वयं लेखा के ठीक पीछे बने झरोके से झांकते हुए एक साए पर थी। वह तुरंत ही उसी समय बाहर निकल जाती है। स्वयं लेखा मन ही मन सोचती है, कैसी स्त्री है, प्यार और ममता तो इसमें है ही नहीं, हमें डराती रहती है बस। पता नहीं राजा साहब को क्या सूझी जो इस मायावी को मेरी सेवा में लगा दिया। उनकी आज्ञा के बिना इसे सेवा से मुक्त भी नहीं कर सकती। चतुरी ताई बाहर जाकर देखती है कि एक दासी तेज कदमों से शिवप्रिया के कमरे की ओर जा रही है। वह उसे रोकना तो चाहती हैं, दासी नहीं रुकती। चतुरी ताई उसे रोकती हैं, रुको, यह मेरा आदेश है। वह दासी पलटकर रुक जाती है कि चतुरी ताई कहते हैं, क्या हो रहा था, क्या कर रही थी तुम इस छोटी रानी के कक्ष के बाहर? वह हकला जाती है और कहती है, जी वो। इतने में शिवप्रिया आती है और दासी को कहती है, कितनी देर लगा दी, जाओ मेरे कक्ष में। फिर चतुरी की तरफ देखकर कहती है, कौन हो तुम जो मेरी दासी को इस तरह हुक्म दे रही हो? चतुरी उसको प्रणाम करती है और कहती है, मैं छोटी रानी की नई दासी हूँ। किसके हुक्म से तुम्हें नियुक्त किया गया है? रानी कहती हैं। चतुरी मुस्कुराकर कहती है, राजा साहब के। शिवप्रिया राजा साहब का नाम सुनते ही सकते में आ जाती है। फिर ध्यान से उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर वह चतुरी से कहती है, तुम जिस काम के लिए रखा गया है वही करो। मेरे कक्ष, मेरी दासियों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनसे दूर ही रहो। और वह अपने कक्ष में चली जाती है। वहाँ जाकर सुनैना को बुलवाती है और कहती है, स्वयं लेखा की सेवा में एक नई दासी आई है जिसे स्वयं महाराज ने नियुक्त किया है, पता लगाओ वह कौन। फिर वह अपने आसपास देखती है और भी दासियां वहाँ रहती हैं, तो वह अपने संकेतों में सुनैना को कहती है कि तुम्हें मेरे वाला काम भी करना है। सुनैना कहती है, शिवप्रिया उस कार्य को करने में ही लगी हुई हूँ, और वहाँ से चली जाती है। स्वयं लेखा झरोके में बैठी एक चिड़िया से बातें कर रही थी। स्वयं लेखा कहती है, मैं राजा साहब से रूठी हूँ, उनसे बात नहीं करूँगी। चिड़िया कहती है, सखी क्यों, वह तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। स्वयं लेखा कहती है, वह तो है, पर इस चतुरी को मेरी सेवा में लगाकर गलत किया। मुझे कितना डर लगता है उससे, पर मैं किसी से कह भी नहीं पाती। चिड़िया कहती है, पर वह तो बहुत दयालु है, प्रतिदिन हमारे लिए दाने पानी का इंतजाम करके रखती है, तुम्हारा भी कितना ख्याल रखती है। तुम्हारे खाने पीने से लेकर हर समय का हर काम की निगरानी वह स्वयं करती है। स्वयं लेखा को आश्चर्य होता है। वह सोचती है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रही उसके बारे में। स्वयं लेखा चतुरी को बुलाने के लिए दासी को बुलवाती है। इतने में चतुरी ताई खुद ही आ जाती है। वह कहती है, महारानी आपका भोजन आ गया है, आप ग्रहण कर लीजिए। स्वयं लेखा चतुरी को कहती है, कल रात मुझे नींद बहुत अच्छी आई, तुम रोज़ मुझे ऐसे ही तेल लगाया करो। चतुरी को भी थोड़ा अच्छा लगा, वह खुश हो जाती है। वह सोचती है, धीरे धीरे छोटी रानी मुझे समझने लगेगी, और होता भी यही है। धीरे धीरे चतुरी और स्वयं लेखा की मित्रता हो जाती है, और स्वयं लेखा अपने सभी कार्यों के लिए चतुरी पर ही निर्भर हो जाती है। कृष्णा के किस्से पूरे राज्य में फैल जाते हैं कि कोई कृष्णा है
जो गरीबों का रक्षक है, उनकी सहायता करता है और ज़रूरत पड़ने पर वह कहीं भी पहुंच जाता है। सब लोग उसको बहुत मानने लगे हैं। राजा कृष्णदेव के पास भी यह खबर पहुंचती है। मंत्री देवराज कृष्णदेव के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, आजकल एक कृष्णा नाम के लड़के की बहुत बातें हो रही हैं। पूरा राज्य उसको बहुत मानने लगा है। कृष्णदेव राजा पूछते हैं, कौन है वह? तब मंत्री कहते हैं, किसी ने उसका असली चेहरा तो अभी तक नहीं देखा। वह मुंह पर कपड़ा बांधे रखता है। वह कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, यह किसी को नहीं पता। वह मुसीबत में फंसे लोगों की रक्षा करता है। कोई भी मुसीबत में फंसा होता है उसे पता चल जाता है और एकदम वहीं पहुंच जाता है। गजब की फुर्ती है उसमें और बहुत बलशाली है। किसी को भी वह मिनटों में धूल चखा देता है। राजा मंत्री से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस कृष्णा का पता लगाओ जो हमारे राज्य में मसीहा बनकर घूम रहा है। आखिर कौन है, कहाँ से आया है और क्या चाहता है? देवराज कहते हैं, ठीक है राजा साहब। सुनैना रानी सिप्रिया के पास आती है और कहती है, सिप्रिया, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने खाना पीना सब छोड़ रखा है। सिप्रिया कहती है, तुम्हारे जैसी सखी हो तो मुझे इसी तरह खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रही हो। सुनैना कहती है, कौन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ? तो सिप्रिया कहने लगी, मुझे तो बताती क्यों नहीं हो, क्या कर रही हो? सुनैना कहने लगी, तुम जानकर क्या करोगी? सिप्रिया कहती है, मुझे कुछ शगुन तो मिलेगा। सुनैना कहती है, तो सुनो, मैं राजा और रानी स्वयंलेखा के बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहती हूँ ताकि वे स्वयंलेखा को अपने गांव भेज दें। सिप्रिया कहती है, मगर यह सब कैसे होगा? वे तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। सुनैना कहती है, तुम देखती जाओ, सब हो जाएगा, पर थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी स्वयंलेखा का 6वां महीना चल रहा है और कुछ महीने और रुक जाओ। सिप्रिया कहती है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। राजा और स्वयंलेखा की नज़दीकियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सुनैना कहती है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वह जो बच्चा है उसमें इस सब का क्या दोष है? अगर उसका जन्म हो जाए उसके बाद स्वयंलेखा को राजा जी और इस महल से दूर किया जाए तो उचित होगा। सिप्रिया कहती है, नहीं, मुझे ना ही स्वयंलेखा चाहिए और न ही उसका बच्चा चाहिए। सुनैना कहती है, सिप्रिया, इतनी कठोर न बनो, अपने दिल में थोड़ी तो ममता रखो। वह राजा कृष्णदेव का बच्चा है। सिप्रिया कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जल्द से जल्द उन दोनों को मेरी ज़िंदगी से दूर करो। फिर अगर मैंने कुछ किया तो मुझे मत कहना, मेरा धैर्य का घड़ा भर चुका है। फिर सुनैना सिप्रिया को हर तरीके से समझाती है, लेकिन सभी कोशिशें उसकी विफल हो जाती हैं। सिप्रिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। रानी स्वयंलेखा के कक्ष में स्वयंलेखा झूले पर बैठकर झूल रही है। उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। उसमें इतने में चतुरी ताई आई और कहने लगी, रानी जी, इस अवस्था में आपको इस तरह झूला नहीं झूलना चाहिए। स्वयंलेखा कहती है, चतुरी ताई, हमें जिस चीज़ में आनंद आता है तुम्हें वह सब चीज़ खराब क्यों लगती है? चतुरी ताई कहती है, रानी जी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। इस तरह झूला झूलने से आपको उल्टी हो सकती है और आपको बेचैनी बढ़ जाएगी। यह सुनकर स्वयंलेखा के पैर अपने आप रुक जाते हैं और वह झूले पर से उठकर बाहर जाने लगती है। चतुरी ताई कहती है, रानी जी, क्या चाहिए आपको? आप कहिए, मैं ला देती हूँ। यूँ बाहर जाना आपके लिए सही नहीं है। स्वयंलेखा चिढ़कर कहती है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मेरी हर बात अनुचित लगती है। मैं अंदर कुछ नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, तो क्या करूं? इतनी देर में राजा कृष्णदेव आ जाते हैं। वे कहते हैं, अरे, यह हमारी नाजुक सी स्वयंलेखा चंडी क्यों बन गई? स्वयंलेखा कहती है, यह चतुरी ताई हमें बाहर नहीं जाने देती, अंदर कुछ करने नहीं देती, करें तो हम क्या करें? राजा कृष्णदेव कहते हैं, चतुरी ताई बहुत समझदार है। वह जो कह रही है आपके भले के लिए कह रही है। आप उनकी बातों को मान लिया कीजिए। मान ही तो लेती हूँ राजा साहब, पर कुछ नहीं। यह बताइए, हमारे राजकुमार का क्या हाल है? स्वयंलेखा अपने पेट पर हाथ
रखकर कहती है, ठीक है, पर वह भी मुझे सताता है। कभी कभी तो रात भर सोने नहीं देता, जैसे उन्हें बाहर निकलने की बहुत जल्दी है। राजा भी स्वयं लेखा के पेट पर हाथ रखकर अपने गर्भस्थ शिशु को महसूस करने का प्रयास करते हैं और उसकी हलचल देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं लेखा को हल्की सी पीड़ा होने लगती है तो वह बेचैन होकर कहती है, सब एक तरफ हो गए हैं, मेरा अपना कोई नहीं है। राजा जी कहते हैं, हम हैं ना आपके, और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। जब आंखें खोलोगी तो हमें अपने सामने ही पाओगी। स्वयं लेखा को कुछ याद आता है तो वह एकदम से कहने लगी कि आज हमने भोर के समय एक अजीब सा स्वप्न देखा। कोई हमें खींचकर आपसे दूर ले जा रहा है। हम बहुत विलाप कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी आवाज़ सुन ही नहीं रहे और हमसे दूर होते जा रहे हैं, और बहुत दूर आपने पलटकर भी हमें नहीं देखा। कितना अशुभ संकेत है स्वामी। राजा कृष्णकांत विचार करने लगते हैं। स्वयं लेखा कहती है, महाराज आप क्या सोच रहे हो? राजा कृष्णकांत कहते हैं, कुछ नहीं प्रिय, आप अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। स्वयं लेखा कहती है, आपने हमारे स्वप्न के विषय में कुछ नहीं कहा। राजा कृष्णकांत कहते हैं, स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, थोड़े से क्षण मात्र को आते हैं। भूल जाओ कि आपने क्या देखा और अपना ख्याल रखो। फिर चतुरी को बुलाकर उसे कुछ समझाते हैं और चले जाते हैं। चतुरी ताई कहती है, महारानी आप इतना मत सोचिए, आप इतना सोचती हैं इसलिए ऐसे सपने आते हैं। आप अच्छा सोचिए, अच्छे साहित्य पढ़िए, यह हमारे राजकुमार में अच्छे गुण विकसित करने में सहायक होंगे। स्वर्ण लेखा मासूमियत से कहती है, वह सब तो मैं करती ही हूँ, पर यह स्वप्न तो अपने आप आ जाते हैं, इनके लिए मैं क्या करूँ? चतुरी ताई कहती है, रानी जी आप विचार करना छोड़ दीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके और होने वाले राजकुमार के लिए यही अच्छा होगा। शिवप्रिया अपने कक्ष में बैठी यही सोच रही थी कि यह सुनैना तो कुछ करने से रही। अगर वही मायावी व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस स्वयं लेखा से हमेशा के लिए मेरा पीछा छूट जाएगा। मुझे कुछ करना तो है नहीं, उस व्यक्ति को बस महल के अंदर ही तो करना है। मैं उसकी मदद कर दूंगी और वह स्वयं लेखा को महल से बाहर कर देगा। कितना अच्छा रहेगा। फिर वह सोचती है, पर वह व्यक्ति मुझे मिलेगा कहाँ? उस दिन के बाद तो उसका एहसास भी मुझे नहीं हुआ। मैं फिर से उसी ताल के किनारे जाकर देखती हूँ, शायद वह मिल जाए। इधर स्वयं लेखा की नगर भ्रमण पर जाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि नगर में एक बहुत ही सुंदर वाटिका का निर्माण हुआ है, जिसमें देश विदेश के पशु पक्षी हैं, जिसे स्वयं लेखा देखना चाहती थी। उसने सोचा वह देखने की इच्छा जाहिर करेगी तो चतुरी ताई मना कर देगी, इसलिए वह चतुरी को कहीं भेज देना चाहिए जिससे उसकी यह इच्छा पूरी हो सके। वह चतुरी को कहती है कि मेरा शेरनी का दूध पीने की इच्छा हो रही है। चतुरी ताई कहती है, रानी जी इतनी अजीब इच्छा क्यों हो रही है आपकी? स्वयं लेखा कहती है, मुझे क्या पता, मेरा मन कर रहा है, और मैंने सुना है गर्भ अवस्था में यदि कोई इच्छा हो तो उसे पूरी कर लेना चाहिए, नहीं तो गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ता है। चतुरी ताई कहती है, कोई बात नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, मैं कुछ सैनिकों को भेजकर आपके लिए शेरनी का दूध का इंतजाम कर देती हूँ। स्वयं लेखा कहती है, मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। चतुरी ताई कहती है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो स्वयं लेखा कहती है, तुम स्वयं जंगल जाओ और मेरे लिए शेरनी का दूध लेकर आओ। चतुरी ताई कहती है, मैं? स्वयं लेखा कहती है, हाँ तुम, मैंने सुना है कि तुम एक कुशल योद्धा भी हो। चतुरी ताई कहती है, पर रानी जी अब मेरी उम्र नहीं रही यह सब करने की। स्वयं लेखा कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे दूध चाहिए और वह भी तुम ला कर दोगी। चतुरी ताई कहती है, आपका ख्याल कौन रखेगा? स्वयं लेखा कहती है, कुछ ही वक्त की बात है, हम अपना ख्याल स्वयं रख लेंगे। तुम हमें जल्द से जल्द शेरनी का दूध ला कर दे दो, हमारी तीव्र इच्छा हो रही है पीने की। आखिर मन मार कर चतुरी ताई को जाना ही पड़ता है।
वह दासियों को जरूरी बातें समझाकर निकल जाती है। चतुरी ताई यही कोई 65 साल की उम्र हो चली होगी उनकी, फिर भी वह एक कुशल योद्धा थी। जुनून और ताकत से भरपूर थी वह। चतुरी अकेले ही योद्धा के वस्त्र पहनकर घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। इधर जैसे ही चतुरी जाती है, स्वयं लेखा कहती है कि हमें नगर भ्रमण पर जाना है, हमारी व्यवस्था की जाए। दासियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह स्वयं लेखा को मना कर सके। वह तुरंत ही स्वयं लेखा के भ्रमण की तैयारियां चालू कर देती हैं और वह जानबूझकर विलंब करती हैं ताकि चतुरी ताई वापस आ सके। और एक दासी कबूतर के गले में संदेश बांधकर उसे उड़ा देती है ताकि चतुरी ताई को संदेश मिल जाए। यह देखकर स्वयं लेखा पूछती है कि चतुरी के कबूतरों के साथ तुम क्या कर रही हो? तो दासी बोलती है, चतुरी ताई ने भोजन देने को कहकर गई थी, मगर गलती से कबूतर उड़ गया। स्वयं लेखा कहती है, अब जल्दी से उन्हें बंद करके भ्रमण की तैयारी में लग जाओ। स्वयं लेखा को बुरा लग रहा था कि इतनी उम्र में चतुरी ताई को जंगल में शेरों के बीच जाना पड़ा, पर भ्रमण पर जाने की खुशी भी उससे बहुत हो रही थी। और आखिर में स्वयं लेखा की डोली तैयार हो जाती है। वह मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उस नई वाटिका में घूमने के लिए जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर चतुरी बड़ी ही निडरता से शेर की गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है। वह शेरनी की आंखों में आंख डालकर उसे सम्मोहित कर लेती है और उसका दूध निकालकर एक पात्र में रख लेती है। इतने में कबूतर आकर चतुरी के कंधे पर बैठ जाता है। चतुरी संदेश पढ़ लेती है और वह कहते, मुझे पता था मुझे यहाँ भेजकर रानी ने बाहर जाने की योजना बनाई होगी। वह क्यों इतनी नादान है, अपना भला बुरा क्यों नहीं समझती है। अब मुझे शीघ्रता से ही उस जगह पहुँचना होगा जहाँ पर रानी गई है। स्वयं लेखा वाटिका में पहुँच जाती है तो वहाँ उसे बहुत आनंद आ रहा था। झूला झूलती है, फूलों को चुनती है, तितलियों के साथ खेलती है, सभी पशु पक्षियों को देखती है। बहुत समय बाद उसे अच्छा लग रहा था। प्रकृति के इतने नज़दीक आकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। इतने में कुछ छुपे हुए सैनिक स्वयं लेखा के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वे लोग उनसे ज़्यादा थे और बहुत जल्दी उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब स्वयं लेखा और कुछ दासियाँ ही बची थी। स्वयं लेखा क्षत्रिय तो थी नहीं, उसे युद्ध करना आता ही नहीं था। दासियाँ जरूर अपनी तलवार और कटारें निकाल लेती हैं, पर उन सैनिकों के सामने तो वह चींटी के बराबर थी। स्वयं लेखा घबरा जाती है। वह स्वयं को कोसने लगती है कि क्यों वह भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी थी।